जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में हुआ है। सोशोलॉजी का पेपर फर्स्ट है। अब पेपर का नाम है दोस्तों क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट। ठीक है दोस्तों, यदि आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग देख लेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। 75 में से 65 करने होते हैं, तो कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है, वो इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से आपके कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है इसमें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतरक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का समर्थक है? तो इसमें पहले का ऑप्शन नंबर ए सही था, G.H. मीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा था, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज के निर्माण की कल्पना की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, वर्ग विहीन समाज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा था, क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत पार्सन्स के द्वारा दिया गया था। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा था, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा शासक था? यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा था, दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो आत्महत्या में। ठीक है, आत्महत्या इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने एनोमी अवधारणा प्रस्तुत की है। 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, पेरेटो ने शेर और लोमड़ी शब्द किस क्षेत्र से अभिजन के लिए प्रयोग किया है? तो सामाजिक क्षेत्र के लिए। 6ठे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 इसमें क्या पूछा था, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें प्रश्न नंबर 8 पूछा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समाजशास्त्र का विकास संबंधित है। तो समाजशास्त्र का विकास ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वें का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में हुई थी। 9वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा है, समाजशास्त्र विषय अस्तित्व में आया। समाजशास्त्र विषय कब अस्तित्व में आया है? तो यह आया था 1838 ईस्वी में। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है दोस्तों, ऑगस्ट काम्टे का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑगस्ट काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा था दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? तो औद्योगिक क्रांति के कारण थे दोस्तों असीमित बाजार, पर्याप्त पूंजी संचयन, बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 देख लेंगे। इसमें पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी से हुआ? तो समाजशास्त्र का जो विकास है दोस्तों वह 19वीं शताब्दी में हुआ था। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है? तो यह माना है ऑगस्ट काम्टे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16 इसमें पूछा था, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों ऑगस्ट काम्टे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, ऑगस्ट काम्टे ने धर्मशास्त्रीय अवस्था को कितनी उप व्यवस्थाओं में विभाजित किया है? तो इन्होंने 3, ठीक है, 3 उप व्यवस्थाओं में विभाजित किया था। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है? तो दोस्तों इसमें ऑगस्ट काम्टे ने कहा था। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने कहा था समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। याद रखिएगा ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 इसमें पूछा था दोस्तों आपका,
प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रतिपादित किया। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 इसमें पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में कौन सा एक सत्य है? इनमें से कौन है दोस्तों जो ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में सत्य है? तो दोस्तों यह केवल वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, यह सत्य है, ठीक है, बाकी सब असत्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा है दोस्तों, अधिसावयवी उद्विकास की अवधारणा की विवेचना किसने की है? तो इसकी विवेचना दोस्तों एच स्पेंसर ने की है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा था दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक आपके एच स्पेंसर हैं, ठीक है, एच स्पेंसर हैं, याद रखिएगा, एच स्पेंसर, ठीक है, एच स्पेंसर हैं, याद रखिएगा इन्हें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा था इसमें, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास किस दिशा में हुआ है? तो दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साधारण से पूंजीवाद, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 इसमें पूछा था दोस्तों आपका, आत्महत्या पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो आत्महत्या पुस्तक 1897 में प्रकाशित हुई थी। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें पूछा था, दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता किस में पाई जाती है? तो सावयवी एकता दोस्तों यह आधुनिक समाज में पाई जाती है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा था, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में कौन सा कानून प्रचलित था? तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में प्रतिकारी कानून प्रचलित था। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 इसमें पूछा था आपका, सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक और सावयवी सामाजिक व्यवस्था में किसने वर्गीकृत किया था? तो यह आपका वर्गीकृत किए थे दुर्खिम ने, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, दुर्खिम के अनुसार सती और आत्मघाती हमलावर कौन सी आत्महत्या की श्रेणी में आते हैं? तो यह परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा था, वी पैरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो वी पैरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक 6 प्रकार के होते हैं। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा था, अभिजातों के परिभ्रमण की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा पैरेटो जी ने दी है, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा था, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसकी अवधारणा का प्रतिपादन भी पैरेटो ने किया था, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा था, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक आपके बी पैरेटो हैं। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा था, अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा था, पूंजी का अधिकार रखने वाले वर्ग को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? तो पूंजी का अधिकार रखने वाले वर्ग को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा है, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न को, ये प्रश्न आ भी गया, सेम जैसे समझाया था उसी तरह से ये प्रश्न आया भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 था, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका मोस्का जी का, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 पूछा था इसमें, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा आपका कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की है। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा था इसमें, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक मैक्स वेबर हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन
किस सन में हुआ था? जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। काफ़ी अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को मैंने समझाया था दोस्तों। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा इसमें, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 इसमें पूछा था दोस्तों आपका, महात्मा गांधी को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त थी? तो इन्हें करिश्माई सत्ता प्राप्त थी। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा था दोस्तों, वेबर के अनुसार ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध परंपरा तथा प्रथा से होता है ये क्या कहलाती हैं? वे क्या कहलाती हैं? तो वे दोस्तों परंपरागत क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा था, निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 इसमें पूछा था, सत्ता और शक्ति की अवधारणा किसने दी है? तो सत्ता और शक्ति की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा था, निम्न में से किसने मैं तथा मुझे के आधार पर स्व के विकास को समझाया? तो यह मीड ने समझाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47 इसमें पूछा था आपका, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखी है G.H. मीड ने लिखा है। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न गलत दिया था, गुडे एवं हार्ट है। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, गुडे एवं हार्ट इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 इसमें पूछा था आपका, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में कितने प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है? तो यह 5 तत्वों का उल्लेख किया। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 इसमें पूछा था आपका, कौन सा लेखक प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की अवधारणा से संबंधित है? तो यह G.H. मीड है। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा था दोस्तों, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 आपसे पूछा था, प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा जो है यह टी पार्सन्स के द्वारा दी गई। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा टी पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष है? तो यह है दोस्तों आपका नातेदारी व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण और शक्ति व्यवस्था, उपरोक्त सभी है। 53 का ऑप्शन नंबर डी सही था इसमें। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा था दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध किताब के लेखक टी पार्सन्स जी है। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 इसमें पूछा था, प्रकट एवं अंतर्निहित प्रकार की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा रॉबर्ट के मॉर्टन ने दी है। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 इसमें पूछा था, निम्नांकित में से समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो मध्य क्षेत्र के सिद्धांत के जो प्रणेता थे वह आर के मॉर्टन जी थे। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह में जोड़ा जा सकता है? तो इन चारों में कौन है दोस्तों जिनका नाम संदर्भ समूह में जोड़ा जा सकता है? तो आर के मॉर्टन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57 का। प्रश्न नंबर 58 आपसे पूछा था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह हर साल पूछा जाता है और हमेशा आता है। ठीक है, यह 100% फिक्स रहता है, इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके एग्जाम में दोस्तों 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 59 इसमें आपका पूछा था दोस्तों, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को किसने दिया है? प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को इसमें आपका काम्टे ने दिया था, अगस्त काम्टे ने। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 इसमें पूछा था आपसे, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है ये अर्नाल्ड टॉयनबी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा था दोस्तों, उद्योग विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है दोस्तों। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 आपसे पूछा था, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा जो है वो आपका इमाइल दुर्खिम जी का। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 पूछा था आपसे, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के नीचे दिए गए किन भागों में विभाजित किया है? तो इसमें आपका दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था। ठीक है, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 आपसे पूछा था, किसने कहा अगस्त काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री समझा जा सकता है? तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर चैम्बलिस ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 आपसे पूछा था दोस्तों, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विल्फ्रेड पैरेटो। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 इसमें पूछा था दोस्तों, संभ्रांतजनों को शासक संभ्रांतजन और शासकेतर संभ्रांतजन में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसको दोस्तों पैरेटो ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का। प्रश्न नंबर 67 आपका पूछा था, इसमें 3 स्तरों का नियम किसके द्वारा विकसित एक विचार है? 3 स्तरों का नियम किसके द्वारा विकसित एक विचार है? तो यह अगस्त काम्टे द्वारा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 इसमें पूछा था आपका, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा था दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा है। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा था इसमें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं हैं? बाध्यता, जबरदस्ती करना या जबरदस्ती में जैसे होता है बाध्यता। ठीक है, प्रकृति में सामान्यता। तो ये तीनों सही थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा था दोस्तों, दुर्खिम ने किन धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर तुलनात्मक रूप से अधिक पाई है? यहूदी में, कैथोलिक धर्म में या फिर प्रोटेस्टेंट धर्म में? किस धर्म के लोग ज़्यादातर आत्महत्याएं करते हैं? तो इसमें आपका प्रोटेस्टेंट धर्म के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुर्खिम के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, पॉजिटिव पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉजिटिव पॉलिटी आपका अगस्त काम्टे के द्वारा लिखी गई है। 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 आपका इसमें पूछा था दोस्तों, समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं के रूप में करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका इमाइल दुर्खिम जी का। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 आपका इसमें पूछा था, निम्नांकित में से कौन सी मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है? तो इसमें आपका दोस्तों परिवर्तनशील प्रकृतिवाद, प्रतिवाद और संवाद पदार्थ ही प्रमुख है। ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था 74 का। प्रश्न नंबर 75 आपका पूछा था, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो वेबर ने सत्ता के आपके कुल 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।